हेलो गाइस रिलैक्स आओ उठा भाई दिख रहा भी नहीं बैडमैन डे इवनिंग वी वुड वांट इन्होंने सिर्फ अपना डेब्यू प्लान नहीं किया है एज अ विलन, इन्होंने विलन के डेब्यू के साथ he has also curated a signature theme song for himself कि जहाँ जहाँ जाएंगे ये वही गाना हमेशा बजते रहेगा. So it's like a USP for him. So can we please, and the song is known as the Rainbow theme. Can we please have Mr. Rainbow the actor on board over here? And also can we please स्वागत है मेरी दुनिया में. स्वागत है मेरी दुनिया में. सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, क्या बात है नवरात्रों की शुभकामनाएं एंड बाकी बहुत सारे सुंदर फेस्टिवल आज से इस पीरियड से जुड़े हुए हैं, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं. मैं इस अंतर्द्वंद में हूं कि पहले मैं जिनको देखकर मैं फिल्मों में आया उनको एक्नॉलेज करूं या उस एक्ट्रेस को जिसकी फिल्म देखकर फिल्म ब्यूटीफुल मेरे मेंटोर महेश भट्ट साहब ने बनाई, एक्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उन्होंने हीरोइन के रोल को रीडिफाइन कर दिया. सो सच अ प्लेजर टू सी यू हियर. फिल्मों में जैसे मैंने कहा कि प्रेम चोपड़ा जी, डैनी साहब, रंजीत साहब, शक्ति कपूर साहब, इन सब महान कलाकारों को देखकर मैं भी फिल्मों में आया. उसी प्रकार से आज एक नया कलाकार फिल्मों में लंबी स्ट्रगल, लंबी जर्नी, लंबा एक्सपीरियंस हासिल करके आया है. कलाकार हूँ, कलाकार को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ. कौन क्या बनेगा, खलनायक बनेगा, हीरो बनेगा, हीरोइन बनेगी, किस प्रकार से हिट होगा, कितना हिट होगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है. क्या बात है हमें सक्सेस ऊपर वाले की कृपा से मिली. हार्डवर्क, मेहनत, सोच, माता पिता का आशीर्वाद, फैंस की शुभकामनाएं, उसने और स्ट्रांग बनाया. जैसा मैंने शुरू में कहा कि महान कलाकारों को मैं एक और बात में विश्वास करता हूं कि यू कैन बिकम अ हीरो विद गुड एक्टिंग एंड गुड लुक्स, बट टू बी अ विलन यू हैव टू बी अ वेरी गुड एक्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी गुड पर्सन. बहुत बहुत त्याग चाहिए होता है इस रोल के लिए. तो एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, बधाई. छोरे बढ़ जा आगे. कैथल का भाई भाई साहब तो कैथल में तो इनका बड़ा नाम है. वहाँ के तो हर गली में मशहूर हैं शक्ति कपूर जी. तो मैं माइक शक्ति कपूर जी को देता हूँ. प्लीज शक्ति साहब. और अपना सामान खुद लेके आए. नवरात्र की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं. मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे बड़ा शौक था हीरो बनने का. तो मैंने एक फिल्म की जिसका नाम था जख्मी इंसान. पिक्चर रिलीज हुई, प्रोड्यूसर जख्मी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी हो गया,
जनता जख्मी हो गई और जनता की आवाज आई कि ये विलन बन, विलन बन, विलन बन। तो वहां से मैंने अपने मुंडी उल्टी कर ली और फिर शुरू हो गया मेरा आऊ। जैसे कि गुलशन जी ने कहा, हीरो एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा एक्टर बन जाता है, लेकिन विलन बनना, लोगों को डराना और ऐसे कार्य करना जो जिंदगी में उसने नहीं किए, पर्दे पे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हैज टू बी वेरी टैलेंटेड। तो अभी मैंने जो पर्दे पे देखा, इनका टैलेंट टपक टपक के बोल रहा था। जिस्म की हर सांस बोल रही थी, मैं विलन हूँ, विलन हूँ, विलन हूँ, मुझे विलन बनना है, बनना है, बनना है। हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतनी जिंदगी का लंबा सफर तय करने के बाद आज बंबई की इस मंच पे खड़े होके हिम्मत के साथ मीडिया के सामने अपने आप को पेश किया है। ये भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, जिसको चाहिए ले ले, और मेरे हिसाब से लेने वाले बहुत होंगे, बहुत होंगे, बहुत होंगे। जिनका नाम ही रेनबो है, और रेनबो में कितने कलर होते हैं भाई साहब? 7 कलर हैं। तो इनके अंदर ऑलरेडी 7 कलर हैं। और मेरे राइट पे एक रेनबो खड़ा है जिनके 14 कलर हैं। ऐसा रेनबो जिंदगी में कहीं नहीं आया जिसके 14 कलर हो। पिछले साल तक मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने आपको, मैं बड़ा हुआ हूँ आपको देख देख के, आपकी फिल्में देख देख के। मैं थिएटर के बाहर जाता था, कोई भी बोलता था ना आओ, तो मुझे लगता था वो बुला रहे मुझे, आओ, मैं अंदर चला जाता था। और दूसरी बात मैंने सोचा 1-2 फिल्में कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, 3 फिल्में कर लेंगे। फिर मैंने पिछले कुछ दिनों में जब सर का देखा कि उन्होंने कितनी फिल्में की है, गाइस 700 फिल्म्स ही हैज बीन अटैच्ड विद। 1984 में 21 फिल्में, 85 में 26 फिल्में, एक साल में। माय माइंड वाज टोटली ब्लोन अवे कि एक इंसान इतना प्यार करता है फिल्मों से कि एक साल में 25 फिल्में 1984 से लेकर 1989 तक सर ने ऐसा किया। कैन यू इमेजिन दैट? सो मच वर्क एंड सो मच इनसाइड कि मुझे ये करना है। दैट्स व्हाट इट शोज कि उन्होंने इतना सब कुछ किया, और हम तो उनका 10% भी कर गए तो बड़ी बात है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज टू माय मास्टर्स। आई टेक देम एज माय मास्टर्स इन दिस, एंड ये मेरे गुरु हैं। इनको देख देख के इनसे सीखा हूँ और इंस्पायर हुआ हूँ। एंड आई हैव नॉट एनफ वर्ड्स टू थैंक देम, बट आई प्रॉमिस यू दैट विद माय वर्क आई विल क्रिएट गुड सिनेमा। एंड आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। आई रियली वेल आई विल ट्राई सून। नहीं मैं पहली मर्तबा देखा है कि एक इंसान की हिम्मत इतनी है कि खुद को लॉन्च कर रहा है। हैट्स ऑफ टू। अन्नू जी आप भी आ जाइए। हाँ आप तो जंप मार के आ सकते हैं। एक्चुअली एक और बहुत बड़ी हस्ती है हमारे बीच में अभी, कमलेश पांडे जी, जिन्होंने एक से बढ़िया एक सुपर हिट फिल्में लिखी हैं। दिल, बेटा, तेजाब, सौदागर, किस किस का नाम लूं मैं? प्लीज कम ऑन द स्टेज। इन्होंने तो इतनी ज्यादा सुपर हिट फिल्में लिखी हैं कि गिनती खत्म हो जाती है, कौन नहीं जानता इन्हें। कमलेश जी प्लीज Can we please have a huge round of applause? एक साथ में फोटो। तालियां बजती रहनी चाहिए। सुधाकर के डायलॉग्स कौन भूल सकता है, वो इन्होंने लिखे हैं।
घर के जैसा है। और मैंने मेरी पहला रिएक्शन ये, जब इसने अपना पूरा प्लान बताया, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है ऐसे कोई फिल्मों में आता है। मगर बाद में जब मैंने इसकी दीवानगी देखी, इसका जोश देखा, इसका पूरा पैशन देखा, मैंने कहा व्हाई नॉट, जो आज तक किसी ने नहीं किया तूने करके दिखाना है। तो वो मुझे उम्मीद है कि मनीष अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। बड़ी मेहनत की है मनीष ने। मैंने पिछले कई, मेरे ख्याल 2 साल 3 साल से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, रेनबो। तो अब उम्मीद है कि जब इनको फिल्में मिलेंगी तो उन फिल्मों में भी उन्हीं उसी मेहनत से काम करना है, क्योंकि बिना विलन के हमारी फिल्में हो ही नहीं सकती। क्योंकि विलन अकेला होता है जो हीरो के लिए बड़ी चुनौती होता है। अगर रामायण से रावण को हटा दें तो कोई कहानी नहीं बनती। अगर रामायण से रावण को हटा दें तो कोई कहानी नहीं बनती। रावण का जो ब्लैक बोर्ड है उस पर राम लिखा हुआ व्हाइट जो है वो दिखाई पड़ता है। तो हीरो को दिखाई पड़ने के लिए विलन का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे उम्मीद है कि मनीष उस पर खरे उतरेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरे आशीर्वाद है। मनीष, ऑल द बेस्ट। एक बात मैंने नहीं बताई, अब मैं विलेंस के बीच में खड़े होकर मुझे ये याद आया कि ज़्यादातर, नथिंग अगेंस्ट हीरोज प्लीज, पर ज़्यादातर जो विलेंस थे दे वर बेटर पीपल एंड दे वर not they were actors, they were better actors or worse actors, ये मैं नहीं कह रही, but as human beings they were better people and तालियां बजाओ विश्वास करो इस बात का। शक्ति कपूर जी, मुझे तो सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। and I think ये सही बात सबने कही कि like Shakti ji said that to launch himself, I think that really is worth claps. ओपन तो करना नहीं। सर ओपन कीजिए, वो रिबन खोलिए सर। सर ओपन। हाँ यस, ए भाई हेलो। माइक और रिबन। हाँ सर, सामने सर। अविनाश बराबर गया। कैसा लुकिया सेंटर? यस इधर। मैम सामने। Not only as a villain, but as a good actor in all different roles. God bless him. God bless him. I'm looking forward to work with you. शक्ति सर 80s और 90s में हमने देखे बहुत ही लेजेंडरी आइकॉनिक विलन्स होते थे, लेकिन अभी उतने विलन याद नहीं रहते। पहले रैम्बो, शाकाल, गब्बर सिंह ऐसे सेकंड लोग याद रखते हैं। अभी सर अभी के टाइम में विलन्स को कोई याद नहीं रख पा रहा है। सर क्या रीजन मानते हैं आप ऐसे? क्या बात है? आज के डेट में सबको ऑलराउंडर एक्टर नॉट ओनली एज a villain. हीरो भी विलन से विलन भी हीरो से वेरी गुड हीरो विलन बनने वाला है या and that's a big one. रेम्बो सर के लुक के बारे में क्या कहना अरे अमेजिंग थैंक यू वेरी मच। आज इज वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। उनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बट आई आस्क भगवान की ब्लेसिंग्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम ऑलवेज एट द एंड ही विल विन। You will win. You are the winner. The man who has the guts to launch himself has to be the winner. So he is the winner, and I wish Rainbow and everyone here happy Navratri, happy Eid. God bless you. रैम्बो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कितना लकी मानते हैं आप? यहाँ पर दो आइकॉनिक विलन्स हैं, शक्ति कपूर साहब हैं, गुलशन ग्रोवर साहब। सर क्या कहना चाहेंगे? एज एक्टर कितना लकी मानते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि मैंने सुना था हमेशा सुना था कि जो विलेंस होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। आज हम सबने देखा है और इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए नहीं हो सकता था। आज मैं अपना एक नई लाइफ शुरू कर रहा हूँ एंड आई कुडंट आस्क बेटर। इट्स जस्ट गॉड्स ग्रेस और सब लोगों का प्यार
world at large, not only India, and I would try that I connect with the people of all countries, not only our country. हाँ